Hello everyone, let's continue our last chapter, that is problem of deficient demand and excess demand. स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेफिशिएंट डिमांड के बारे में. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस डिमांड. देखो, एक्सेस मीन्स ज्यादा, और क्या ज्यादा? डिमांड ज्यादा. और एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग, जब हम देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में है. लेट्स सी द डेफिनेशन बाय द केन्स दैट एडी इज एक्सेस. कि एडी एक्सेस कब होगी? व्हेन इट इज मोर देन एएस. कि जब वो एएस से ज्यादा है, यानी कि एडी इज ग्रेटर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. अब इसको मेजर कैसे करेंगे? डायग्रामेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, मैंने यहाँ पर किया हुआ वही सेम आपका ओ एक्स एक्सिस पर इनकम और वाई एक्सिस पर एडी. ये हमारा है इनकम कर्व, जहां पर इनकम इक्वल होता है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई के. अब देखो, यहाँ पर जो दो कर्व है, हमने डेफिशिएंट डिमांड पे हमारे पास ऊपर वाला था एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाला कर्व है वो होगा आपका एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हम अपने रिसोर्सेज फुली कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहे हैं. और ऊपर वाला क्या है? यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एट प्लांट, जो हमने प्लानिंग करके चले, यानी कि हमारी कैपेसिटी तो हमारी इकोनॉमी, जो प्रोडक्शन है उसकी इकोनॉमी की है, प्रोड्यूसर्स की है, वो इतनी है, लेकिन डिमांड जो आ रही है वो कितनी आ रही है? प्लान डिमांड यहाँ पर. तो ये जो वर्टिकल डिफरेंस आएगा, ध्यान रखना. हमने मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे कि डेफिशिएंट डिमांड हमने यहाँ से लिया था तो वो भी यहीं से एक्सेस डिमांड पे ले लेते हैं, लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी. हमेशा जो एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, आपने फुल एम्प्लॉयमेंट, देखो हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वहां से देखना है. वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डेफिशिएंट डिमांड में यहाँ था, क्योंकि ऊपर वाला कर्व एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे था और नीचे वाला प्लान एडी था. लेकिन यहाँ पर एक्सेस डिमांड के केस में हमारे ऊपर वाला क्या है? प्लान एडी है, और नीचे वाला कर्व है एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट. तो हम जो गैप देखेंगे वो इस पॉइंट पर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास हम यहाँ पर है, हमारी जो कैपेसिटी है वो यहाँ तक की है, लेकिन डिमांड जो है वो इतनी आना है. तो ये जो वर्टिकल गैप आ गया, दिस वर्टिकल गैप, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. इस वर्टिकल गैप को कहेंगे हम एक्सेस डिमांड, कि जहां पर आपका प्लान एडी क्या है? ग्रेटर देन है पोटेंशियल आउटपुट से, यानी प्लान आउटपुट ग्रेटर देन है प्लान प्लान एडी. जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर देन है एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट. अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, कि किस वजह से हमारे एक्सेस डिमांड होती है इकोनॉमी में. वही सेम हमने जो डिमांड के कंपोनेंट्स किए थे, अब क्या हो जाएगा? अब क्योंकि हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो सबके कंजप्शन जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. तो इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन, सबसे पहले कि प्राइवेट जो हाउस होल्ड है वो अपने कंजप्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से एक्सेस डिमांड हो रही है. इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्रोड्यूसर्स है वो भी क्या कर रहे हैं? अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सेस डिमांड हो गई है. ठीक है, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज है उसकी डिमांड वो ज्यादा कर रहे हैं. ओके, तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने भी अपने एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कर दिया, चाहे वो एक्सपेंडिचर उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, तो दोनों में ही इंक्रीज करने की वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हो गई है. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, यानी कि अब फॉरेन के लोग, जो बाहर की कंट्रीज है वहां के लोग हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक करने लग गए हैं, फेवर में होने लग गए हैं. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की हमारी डिमांड बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है. तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए. नेक्स्ट, डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स, के इम्पोर्ट्स कम हो गए, यानी कि अब जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स को ही लाइक करते हैं, फॉरेन के प्रोडक्ट्स को लाइक कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई। सो डिक्लाइन, और बढ़ने की वजह से जो इम्पोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट, डिक्रीज इन टैक्स रेट्स। बिल्कुल कि गवर्नमेंट ने हमारे जो टैक्सेस लगते थे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो कम कर दिया, अब सस्ते मिलने लग गया प्रोडक्ट, तो सस्ता मिलने लग गया तो जो लोग नहीं पहले ले पाते थे वो भी लेने लग गए। उसकी वजह से क्या हो गया है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की क्या, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी में तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, क्या क्या हमें चीजें फेस करनी पड़ेंगी। देखो ध्यान में रखना हमेशा कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तब भी प्रॉब्लम है, अगर डेफिशिएंट डिमांड है तब भी प्रॉब्लम है। दोनों ही केस के अंदर लॉस बियर करना पड़ता है इकोनॉमी। इसलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि ना तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होनी चाहिए और ना ही डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देखो एक्सेस डिमांड के सबसे फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस आता है आपका स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी मतलब कि हमारी जीडीपी स्टैटिक हो गई है, रुक गई है, कि अब हम इसको इंक्रीज नहीं कर, और जीडीपी मतलब इनकम। अब देखा जाए तो एक्सेस, देखो अगर इसको यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखें, हम है इस पोजीशन पर, फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन पर, यानी कि हमने अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है। अब हमारे पास क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो हम सिर्फ तभी अपना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते थे जब हम अपनी जो लोग हैं उनको पूरी तरह से एम्प्लॉयड कर दें, ठीक है, लेबर पूरी तरह से एम्प्लॉयड कर दें। लेकिन वो तो क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, तो वो तो ऑलरेडी है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड वो बढ़ गई, प्लान एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई। अब हम अपना आउटपुट उस डिमांड को अचीव करने के लिए उतना आउटपुट हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आउटपुट तो दो ही तरीके से बढ़ सकता है, या तो टेक्नोलॉजी में चेंज ला दें या फिर हम अपने वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को इन्वॉल्व कर दें, ज्यादा लेबर लगा लें। टेक्नोलॉजी में चेंज हम कर नहीं सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है। और जो एम्प्लॉयमेंट थी वो ऑलरेडी फुल है, यानी कि सारे के सारे जितने लोग काम करना चाहते थे वो सब के सब काम कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारा कैसा हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, यानी कि हम अब आउटपुट में इंक्रीज नहीं कर सकते, और आउटपुट में इंक्रीज नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमें दिख रहा है डिमांड तो ज्यादा है, लोग मांग तो रहे हैं मेरे से प्रोडक्ट, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है देने के लिए, तो मेरी इनकम क्या हो गई, स्टैटिक हो गई, यानी कि कांस्टेंट हो गई, रुक गई वहीं पर। तो ऐसे ही केस इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, आउटपुट बढ़ ही नहीं पा रहा है, कांस्टेंट हो गया है आउटपुट, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है की इनकम है यानी कि जो जीडीपी है हमारी वो स्टैटिक हो गई है, रुक गई, कि वहीं पर स्टेबल हो गई, अब बढ़ा नहीं सकते हम इसे। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप। देखो जैसे हमने वहां पे डिफ्लेशनरी गैप किया था, यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो ये एक्सेस डिमांड है इसी के इक्वल होगा इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि ये जो गैप है आपका दिस वन, यही गैप कहलाएगा आपका इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखो एक्सेस डिमांड की वजह से हमारे क्या हो गया, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अब रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा, ठीक है, तो रिसोर्सेज की जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इसका मतलब वहां पर प्राइसेस उसको बढ़ाने पड़ेंगे। रिसोर्सेज डिमांड, अब मैं वेजेस को लेबर बढ़ाना चाह रही हूँ, ठीक है, लेबर कह रही हूँ कि भाई काम, क्योंकि आउटपुट जो है हमारे पास उसको इंक्रीज, वैसे तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज क्यों हुई थी, क्योंकि हमारे पास जो ये इन्वेस्टमेंट थी, कंजप्शन से इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो गई है, और रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज हो गई है विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो जनरल प्राइस है, जो प्राइस रहेंगे प्रोडक्ट के वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और प्राइस इंक्रीज होते चले जाएंगे इसी तरह से, तो हमारे पास कैसी सिचुएशन, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, ठीक है, तो हम किस में आ जाएंगे, हम इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के अंदर फंस जाएंगे, वहां पर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी, ओके।
वेज प्राइस स्पाइरल। अब देखो इसी को ही देखो कि एक्सेस डिमांड होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो प्रेशर था जो आपके रिसोर्सेज के ऊपर, उसका डिमांड का प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अब प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो लेबर क्या कहते हैं, भाई लेबर ने भी तो वो प्राइसेस वो वाले प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो लेबर क्या कहेगी, वो कहेगी कि हमारी भी वेजेस बढ़ाओगे ताकि हम अपने एक्सपेंडिचर्स है उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग जितना रेट है प्राइसेस में आप बेच रहे हो वो प्रोडक्ट हम खरीद तो पाए, उतनी तो हमारी सैलरी या वेजेस करो, तो वो डिमांड करेंगे क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गए, तो वो डिमांड करेंगे वेजेस इंक्रीज करने की, और वेजेस इंक्रीज हो गई तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर से हमारा जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो गया कि अब हमारे खर्चे भी ज्यादा होने लग गए। क्यों? क्योंकि प्राइस अब हमें ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्पाइरल बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। ओके, कि जो लेबर है वो भी डिमांड करेगी कि मेरी वेजेस भी बढ़ाओ क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, और प्राइस अगर जब वेजेस बढ़ेंगे तो फिर से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से दोबारा से वो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और फिर से डिमांड करेगी लेबर कि अब और बढ़ाओ हमारी वेजेस, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, स्पाइरल बन जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी किस में आ जाएगी, वेज प्राइस स्पाइरल में फंस जाएगी। ओके, तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस रहता है किसका, एक्सेस डिमांड। लास्ट कॉन्सिक्वेंस है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो लॉस, यहाँ पर भी प्रॉफिट का लॉस होता है। जैसे डेफिशिएंट डिमांड में तो हमारा लॉस था, जो अनडिजायर्ड स्टॉक बच गया था उसका लॉस होता था, उसका उस प्रॉफिट का हमें लॉस होता था। एक्सेस डिमांड में जो लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जो हमें पैसे दे सकते थे, लेकिन ड्यू टू आउटपुट इज कांस्टेंट, आउटपुट कांस्टेंट है, हम बढ़ा नहीं सकते, तो वो जो बेच सकते थे लेकिन बेच नहीं पा रहे। ओके, समझो इस चीज को कि हम बेच तो सकते थे, अगर हमारे पास प्रोडक्ट होता तो हम बेच देते और प्रॉफिट जनरेट कर लेते, लेकिन क्योंकि हमारे पास आउटपुट ही नहीं है, हम बढ़ा ही नहीं सकते अपने आउटपुट को, उसकी वजह से हम जो प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे। तो उस प्रॉफिट का जो अनफुलफिल्ड डिमांड से जो प्रॉफिट का लॉस हुआ, वो लॉस हमें क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर? तो ये था आपके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो हमने आज पढ़ा पहले तो एक्सेस डिमांड के बारे में, क्या होती है, व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देन हमने मेजरमेंट पढ़ा कि किस तरह से हम उसको शो करेंगे। उसके बाद हमने कॉजेज किए कि एक्सेस डिमांड होने के क्या कॉजेज है, इंक्रीज हो रहा है प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं इम्पोर्ट्स, टैक्स डिक्रीज हो रहे हैं। फिर कॉन्सिक्वेंसेस हमने किए कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, स्टैटिक जीडीपी, इन्फ्लेशनरी गैप। देखो यहाँ पर भी आप जब इन्फ्लेशनरी गैप एक्सप्लेन करेंगे तो दोबारा से वो वाला डायग्राम बनाएंगे और वहां पर शो करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। देन एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल, एंड देन लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और इसी के साथ आपका जो एक्सेस डिमांड का टॉपिक है, सिर्फ एक्सेस, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मेजरमेंट की, किस तरह से गवर्नमेंट जो है एक्सेस डिमांड को और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है, क्या मेजरमेंट से अडॉप्ट करती है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।